सुप्रभात। मैं नीलम झा, एक्स चीफ मैनेजर फैकल्टी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी का बैंकिंग अपडेट चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन टुडेज सेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रीसेंट अपडेट्स इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। साथ ही इस सेशन में हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है, और आरबीआई के फिट यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पर बात होगी। And last but not the least, I'll explain the importance of consumer price index for our policy makers. See, consumer price index is designed to measure the changes over time in general level of retail prices of selected goods and services that households purchase for their daily consumption. यानी कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखने के लिए कितने एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है जिसे मैंने लास्ट ईयर जून में 50 रुपीज़ में ख़रीदा था। अब इस साल जब मैं दोबारा इसी पेन को ख़रीदने गई तो इसकी कीमत हो गई थी 55 रुपीज़, यानी 5 रुपये से इसकी कीमत बढ़ गई थी। हम इसे अगर परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा? करंट ईयर प्राइस माइनस लास्ट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर प्राइस, यानी 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50। तो परसेंटेज टर्म्स में प्राइस राइज हुआ 10%। ये तो हो गई एक प्रोडक्ट की बात, लेकिन जब हम टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए इसी प्रक्रिया को करने जाते हैं तो वो थोड़ी जटिल और विस्तृत हो जाती है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कैलकुलेशन में हमारी ज़रूरत की वस्तुओं को 12 कैटेगरीज में बांटा गया है और उन्हें एक स्पेसिफिक वेटेज अलॉट किया गया है जो उनकी रिलेटिव शेयर इन टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग को बयां करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हुए अपडेट नंबर 1 की। पहले ये कैटेगरीज 24 हुआ करती थी, जिन्हें अब घटाकर 12 कर दिया गया है। तकनीकी भाषा में हम इन कैटेगरीज को बास्केट कहते हैं। सो द बास्केट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 टू 12। अपडेट नंबर 2 है कि डेली यूज़ में आने वाली वस्तुओं की लिस्ट में बदलाव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर्स और उनके हायरिंग चार्जेस को इस लिस्ट से हटा दिया गया है और उनकी जगह ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बेबी सिटिंग चार्जेस एक्सेट्रा को ऐड कर दिया गया है। सही है, आजकल वीसीआर या वीसीडी चलता ही कहाँ है अब। और इसी से जुड़ा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अपडेट नंबर 3, वो है चेंज इन वेटेज। नए रूल्स के मुताबिक फूड एंड बेवरेजेस के वेटेज को 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग का वेटेज पहले से अधिक कर दिया गया है। एज यू कैन सी दैट ऑल दीज चेंजेस आर एम्ड एट मेकिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मोर रियलिस्टिक एंड इन सिंक विथ टाइम। अब हम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन, जिसे हम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कह देते हैं, इसके कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित है। सो इन्फ्लेशन रेट फॉर जुलाई 2026 इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जुलाई 2026 माइनस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जुलाई 2025 डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जुलाई 2025। ठीक है। अब इन्फ्लेशन की चर्चा में आरबीआई के फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी फिट फ्रेमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। इस फ्रेमवर्क के तहत रिटेल इन्फ्लेशन का टारगेट है 4%, जिसमें प्लस माइनस 2% का टॉलरेंस बैंड है, यानी 4 + 2 एंड 4 - 2। तो आरबीआई का लक्ष्य जो है वो इन्फ्लेशन को ये 2 से 6% के बीच में रखना होता है। पर यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस क्या होगा, किस साल की कीमतों से तुलना की जाएगी? तो बेस ईयर को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। बेस ईयर इज द चोजन ईयर टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, और इसी से जुड़ा है हमारा 4th अपडेट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
As per the new CPI series, the base year has been changed from 2012 to 2024. So the cost of the basket of goods and services in the base year, that is 2024, equals to 100. And the consecutive change in prices will be based on that of year 2024 till the next revision is made. The importance of consumer price index can be gauged from the fact that it is a very important metric for policy makers to measure the retail inflation. It provides real-time data on the changes in cost of living so that Reserve Bank of India can initiate necessary changes through the bi-monthly monetary policy. Further, the governments use this data to formulate policies for the common man's declining purchasing power. हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट में कुछ बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करती है तो अक्सर बैंक्स जो हैं वो भी अपने एफडी के रेट्स को बढ़ा सकते हैं. तो आपको बैंक में नया एफडी करने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. जो सैलरी क्लास है जिसे डियरनेस अलाउंस मिलता है उसका डीए बढ़ता है. ये तो हुए इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट. पर इसके साथ ही आपकी ईएमआई भी बढ़ती है यदि आपने फ्लोटिंग रेट्स पर लोन लिया हुआ है. दिस विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन वेदर द बैंक्स डिसाइड टू पास द हाइक इन इंटरेस्ट रेट टू देयर कस्टमर्स. साथ ही क्या होता है कि जब बॉन्ड्स ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट से फंड विथड्रॉल की संभावना बढ़ जाती है. ग्रोथ लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट रेट्स पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है. इन सब चीज़ों को देखते हुए और मैक्रो एंड माइक्रो इंडाइसेस तथा इकोनॉमिक कंडीशंस को कंसिडर करके ही मॉनेटरी पॉलिसी में नेसेसरी ट्वीक्स किए जाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अपडेट्स द्वारा इसे और अधिक ट्रांसपेरेंट एवं रियलिस्टिक बनाया गया है जिससे पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन के फिगर्स मोर एक्यूरेट मिलेंगे. अब हाउस होल्ड कंजम्पशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि सब्जियां. इनकी कीमत छोटी अवधि में भी घट बढ़ सकती है. कभी मॉनसून देर से आया, कभी मॉनसून जल्दी आ गया, कभी सप्लाई चेन में किसी वजह से गड़बड़ हो गई और पेरिशेबल आइटम होने की वजह से सब्जियों के दाम बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाते हैं. पर इसकी तुलना में अगर आप सर्विसेज सेक्टर में देखें तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो एक लंबी अवधि के लिए बढ़ती या घटती हैं. तो नए सीपीआई नंबर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ जो है वो ये है कि इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि ये जो प्राइस प्रेशर्स हैं वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है. So to conclude, I would say that the new consumer price index series is more representative and robust as it aligns with the evolving consumption patterns. So that's all for this session. Thank you.